जिनके अकाउंट में 2 करोड़ होगा। ये 2 करोड़ एक नंबर मैंने सेट किया, सिंपल है। आप उनको अपना कंटेंट दिखा के उनसे कमा रहे हो। आपके सपने सस्ते हैं क्या? आप गरीब पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो भाई पक्का आपकी गलती है। अच्छा, पहली सिगरेट में कोई मरा है आज तक? हर सुबह 2 लोग जागते हैं। कौन लोग? 2 लोग। एक शेर, दूसरा हिरण। अगर शेर नहीं भागा तो भूखा मर जाएगा, और अगर हिरण नहीं भागा तो मर जाएगा। मरना दोनों ने, राइट? मरना दोनों ने एक दिन। लेकिन रोज वो क्या करते हैं? एक चीज करते हैं। क्या करते हैं? भागते हैं, राइट? उसी प्रकार से एक आईबीसी की लाइफ में भी होता है। एक आईबीसी रोज कस्टमर के पीछे भागता है। अगर नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, पैसा नहीं आएगा। एक कस्टमर भी जो है वो भी एक सेल्स एजेंट से, एक आईबीसी से, एक एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट से, वो भी रोज भागता है कि अगर नहीं भागा तो पैसा देना पड़ जाएगा, जेब खाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या करे कि कस्टमर आपसे ना भागे? एक चीज, ट्रस्ट, विश्वास, और कुछ नहीं। कश्मीर की कहानी सुनाता हूं। कश्मीर को सबसे ब्यूटीफुल एरिया बोला जाता था एक समय, भगवान का एरिया बोला जाता था उसको, राइट? क्यों था? क्योंकि वहां पर जो है ना, हिरण और शेर साथ में बैठ के खाते थे, बंदर भी साथ में बैठ के खाते थे। उन सबके बीच में एक चीज कॉमन थी। क्या थी? ट्रस्ट। ट्रस्ट, बस ट्रस्ट जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? आपको शेर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भाई भी बन सकते हो ना उसके, राइट? ट्रस्ट अगर आप करोगे जनरेट, तभी आएगी ट्रांजैक्शन, राइट? ट्रस्ट का अगर हट गया, टी बन जाएगा वो रस्ट, आपका हो जाएगा सपना ध्वस्त, राइट? इसलिए ट्रस्ट जब होगा तभी होगी ट्रांजैक्शन, राइट? तो आपको कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाने पे फोकस करना, ट्रांजैक्शन अपने आप हो जाएगी। कनेक्ट करने पे फोकस करना, कन्विंस वो अपने आप हो जाएगा, और एक बार वो कनेक्ट हो गया तो पेमेंट आ जाएगी, राइट? टेंशन नॉट, राइट? अब अगली चीज मैं क्या बता रहा हूं, इतनी देर जो आपको बताया मैंने, कॉन्फिडेंस चाहिए, भागना आप सबको है, तो पेट्रोल भी तो चाहिए, गाड़ी को धक्का थोड़ी ना लगाओगे। लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि पहली लीड से आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, दूसरी लीड पे जब आपने बात किया तो पिछले वाले की गलतियों से जो सीखा दूसरे में इंप्लीमेंट किया, दूसरे से जो सीखा वो तीसरे में इंप्लीमेंट किया, तीसरे वाले का चौथे में। डिस्ट्री मैम, आपने पहली कॉल में पेमेंट निकलवाई थी, लेकिन अब कोई सा आ जाए, अब मैं निकलवा दूंगी। अब कॉन्फिडेंस आ गया। कितने महीने लगे मैम? 1 महीना लगा, राइट? आपको हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। भूख चाहिए, भागना पड़ेगा रोज कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन अगर कोई आईबीसी 4 कॉल के बाद डिमोटिवेट हो गया, कस्टमर ने ना कह दिया, उसका हो लिया, नहीं हो पाएगा। 90 डेज चैलेंज ले लो, 90 डेज चैलेंज ले लो। किसी भी आदत को बनाने के लिए मिनिमम 21 दिन चाहिए। कितने दिन? 21 दिन। लेकिन उस आदत से रिजल्ट निकलवाने के लिए 90 दिन चाहिए। 90 डेज कंसिस्टेंसी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 90 डेज चैलेंज लिया, 100 डेज चैलेंज लिया, एंड फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन करी, 30 किलो घटा दिया। किया, आप सभी लोगों ने देखा। लेकिन उन्हीं 90 दिनों में, राइट, एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी बड़ा बिजनेस की। एनीवन? एनीवन? उन 100 डेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन और हुई थी, 5M 5X। किसी को याद है? रिमेंबर? 5 महीने में 5 गुना। 7 करोड़ पे थे हम नवंबर में, मार्च में 40 करोड़ के गल्ले को हमने क्लोज किया। कितना हुआ? 5 गुना से ज्यादा, राइट? ये करके दिखाया, राइट? ये स्पोर्ट्समैन का एक एटीट्यूड होता है। मैं आप सभी को भी रिकमेंड करता हूं, कम से कम एक स्पोर्ट तो खेलो। सबसे बेसिक सिंपल स्पोर्ट पता है आपको क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग, इससे हल्का स्पोर्ट कोई नहीं है, राइट? ये भी एक एक्सरसाइज है। रोज सुबह कंसिस्टेंसी के साथ आधा घंटा आप एक वॉक नहीं कर सकते? आधा घंटा वॉक करने में क्या जाता है? अपने हाथ में एक 1000 रुपए का ये बैंड नहीं पहन सकते हैं? ये आपको बता देगा 10,000 कदम आप चले नहीं चले, 8,000 कदम, ये जो भी आपका मिनिमम आप सेट करते हो। मैं दिन के आराम से जो है 12,000 कदम चलता हूं। बोला जाता है फिट रहने के लिए कम से कम 150-200 कैलोरी बर्न करनी चाहिए। मैं 600 कैलोरी बर्न करता हूं, 600 के 800 भी करता था कई बार मैं, राइट? ये सारी चीजें मैं करता हूं क्योंकि भैया अपने को क्या है ना, कैंसर की दवाई जो है ना नहीं खानी, अपने को क्या डायबिटीज की दवाई नहीं खानी, अपने को क्या बीपी के से नहीं मरना है ना, अपने को नेचुरल डेथ मरनी है, राइट? कंसिस्टेंसी चाहिए। 90 डेज चैलेंज लो, फिटनेस पे भी काम करो। एक आदमी को जीवन में 4 चीजें चाहिए। मौर्य जी, क्या है वो 4 चीजें?
पहले एक तो अर्निंग करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, रोज सीखने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, तीसरा हेल्थ पर फोकस होना चाहिए, चौथा स्पेशल। बिल्कुल, 4 चीजें, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और लर्निंग माइंडसेट, राइट। माइंडसेट पे रोज फोकस करना है, इसको स्ट्रांग बनाना है। हर कॉल से पहले आपको, भैया इसको तो मैं बेच के उठूंगा। होता क्या है, जब कस्टमर ऑब्जेक्शन देते हैं ना, आपको उसका आंसर नहीं आता तो आप छोड़ देते हो। फोकस रहो, अलर्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो, उसका जवाब सोचने की कोशिश करते रहो, मिलेगा। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम मान लिया, समस्या को समाधान मान लिया, समाधान की तरफ फोकस नहीं करा, तो वो कॉल खत्म, कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। वो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो उसके सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर दे देगा उसको पेमेंट करेगा। जितने देर तक कस्टमर को होल्ड कर सकते हो ना, उतने बढ़िया पब्लिक स्पीकर हो भाई आप, उतने बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, राइट। जितनी लंबी कॉल को चला सकते हो, लंबी मतलब रेलेवेंट, ये नहीं कि फालतू अपना ज्ञान चेपते। जो एक हमारे भाई साहब हैं, वो बीच बीच में संस्कृत के ऐसे श्लोक चेप देते हैं जिनका खुद का नहीं पता होता उनको, जबरदस्ती एकदम इर्रेलेवेंट, कोई सेंस नहीं होता उसका, है ना। ABCD होती है उनका, ADCB कुछ भी करते रहते हैं, है ना। तो वो नहीं, आपको रेलेवेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कॉल पे हर एक ऑब्जेक्शन का रेलेवेंट आंसर दोगे आप उसको। कोशिश करो वन लाइनर देने की, मैं इस पे भी आपको ट्रेनिंग दूंगा। जैसे कस्टमर कभी कभार कह देते हैं हमारा कोर्स महंगा है, आपका प्रोडक्ट टी-शर्ट्स बेचते हो, भाई साहब आपकी टी-शर्ट महंगी है, क्या जवाब दोगे? क्वालिटी है, कपड़ा अच्छा लगा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब आप IBC हो, आपका कोर्स महंगा है, उसके फीचर्स हैं जो आपको मतलब अर्निंग में और लर्निंग में हेल्प करेंगे। फीचर कोई नहीं खरीदता, बेनिफिट खरीदते हैं लोग। आपके सपने सस्ते हैं क्या? नहीं ना। 200 करोड़ की हिम्मत रखते हो, सपने रखते हो, 20,000 रुपये महंगा लग रहा है? किससे महंगा? हार्वर्ड, बॉस्टन 5 करोड़ का करवा रहे हैं, 2 करोड़ का मिनिमम करवाते हैं, 20,000 उससे महंगा है। कौन सी करेंसी की बात कर रहे हो? डॉलर की नहीं सर, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो बोलेगा नहीं सर मैं सस्ता हूँ, है ना। अगर सस्ते हो, महंगा बनाना चाहते हो, एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई है तो बताओ। बस वन लाइनर, ठीक है। सर मैं गरीब हूं, कस्टमर बोलता है, भैया आप गरीब पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो भाई पक्का आपकी गलती है। वन लाइनर, एक लाइन में ध्वस्त, खत्म, राइट। वो क्या बोलते हैं, खल्लास, क्या बोलते हैं वो, राहुल गांधी, है ना। 90 डेज चैलेंज लो। 90 डेज आपको किस चीज पे फोकस करना है? 3 चीजों पे फोकस करना है। आदमी जिसने भी आज तक इतिहास रचा है 3 चीजें करेंगे। 90 डेज चैलेंज, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, उस हैबिट से रिजल्ट लाने में मिनिमम 90 दिन लगता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए आदमी उसको छोड़ देता है। अच्छा, पहली सिगरेट में कोई मरा है आज तक? अरे कंसिस्टेंसी के साथ उसने सिगरेट पी है, राइट, तब जाके वो मरा। अच्छा, पहले गुटखे में किसको कैंसर हुआ है? अरे कंसिस्टेंसी के साथ सालों से खा रहा था, तब हुआ है। अच्छा, पहले गोलगप्पे में कोई मोटा हुआ है? भाई साहब कंसिस्टेंसी के साथ हुआ, ऐसे आलसीपन के लक्षण प्रकट कर रहा था, तब जाके हुआ। अरे भाई, जब बुरे काम में कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो तो अच्छे काम में भी तो दिखा ही सकते हो। जब कोई अच्छा काम ना करने का बहाना दे सकते हो तो अच्छा काम करने का भी तो दे सकते हो। आज एक काम कर लो, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। 90 डेज का आप सभी ने प्लेज लेना है कि मैं 3 चीजें करूंगा। पहली चीज है लर्निंग, रोज लर्निंग करूंगा। IBC में सफल होने के लिए रोज डेली में लर्निंग करूंगा, रोज मैं मार्केटिंग करूंगा, लीड्स खुद की खुद जनरेट करूंगा। मार्केटिंग में रोज करूंगा। जिस व्यापारी को मार्केटिंग नहीं आती वो बेकार है एकदम, राइट। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज अर्निंग भी मैं रोज करूंगा, रोज पैसा कहां से कमा सकते हो उसके बारे में सोचूंगा। 3 चीजें हो गई, लर्निंग, अर्निंग और मार्केटिंग। अर्निंग कैसे होगी? कॉल से होगी। मिनिमम 25 कॉल तो मैं 90 दिन रोज करूंगा, संडे हो सैटरडे हो, भैया 25 कॉल मुझे करनी है। लर्निंग में रोज करूंगा, कम से कम 1 घंटा जरूर दूंगा। मैं खुद से देखूंगा, मैं रिटिमिस की भी वेट नहीं करूंगा, मैं खुद से 1 घंटा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दूंगा। सुबह जागती दूंगा, एक केस स्टडी की वीडियो देखूंगा मैं। और एक और मार्केटिंग, सोशल मीडिया में हर जगह में अपने बारे में प्रचार करूंगा, क्योंकि जब करोगे प्रचार तब बढ़ेगा। यू गॉट इट राइट। तो 90 डेज के लिए आप सभी को क्या होना है? कंसिस्टेंट। ये 3 चीजों पे फोकस करनी है। आदमी जिसने भी आज तक इतिहास रचा है उसके बाद 2 चीजें थी। पहली चीज थी क्लैरिटी, दूसरी थी एनर्जी। क्लैरिटी चाहिए 2 चीजों की आपको, एक होती है रोल क्लैरिटी, एक होती है गोल क्लैरिटी।
जो भी एम्प्लॉयज आज तक सफल हुए हैं, जो भी आज स्पोर्ट्स पर्सन जो भी आज तक सफल हुआ है, कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो भी आज तक सफल हुआ है, उसके पास एक चीज थी, क्लैरिटी और एनर्जी। ठीक है, ये भाई साहब को क्लैरिटी है, मुझे रोज कमाना है, बढ़ बढ़ के कमाना है, लेकिन ये हाथ पे हाथ धर के बैठे होंगे, एनर्जी नहीं है, कमा लेंगे? या फिर एनर्जी बहुत है, बहुत फुदकते रहते हैं, है ना, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है, करना कैसे है, इनसे कुछ भी करवा लो, ठीक है, कर देंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। एनर्जी बहुत है, इसको बोलते हैं बंदर। ठीक है, और जिसके पास क्लैरिटी भी है, उसको लक्ष्य भी दिख रहा है, उसका एनर्जी भी है, उसको बोलते हैं शेर। चॉइस आपकी है, बंदर बनने की शेर, मुद्दा क्लियर है, राइट। आपके 3 गोल्स क्या हैं लाइफ के, और टॉप 3 रोल क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। एक कोई अगर एम्प्लॉय है, एचआर है, तो उसके टॉप 3 गोल क्या है ना, कोई सर्विस मैनेजर, उसके टॉप 3 गोल क्या है, उसको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी सर्विस एक्सक्लेशन मेरे पास आए, वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए, मेरा गोल है। कभी मेरी वजह से किसी को, मतलब मेरी कंपनी की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई सर्विस का इशू ना आए, किसी आईबीसी को ना आए, उसका एक गोल है, राइट। और उसका रोल क्या है, उसका रोल एज अ सर्विस मैनेजर है कि टिकट आए तो भैया आधे घंटे के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए मैक्सिमम टाइम, राइट। तो ऐसे करके रोल और गोल क्लैरिटी आपने बनानी। अगर मैं कोई मान लो बॉडी बिल्डर हूं, मेरा गोल क्या है, मुझे मिस्टर ओलंपिया में कंपीट करना है, ठीक है, मुझे स्टेज पे इंडिया का झंडा फहराना है, एक ही गोल है, सिंपल क्लियर है, ठीक है। दूसरा, मेरे को यूट्यूबर बनना है, अच्छे सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, ये हो गया, ठीक है। तीसरा, मुझे अपना चल के कोई ब्रांड खोलना है, ये 3 मेरे गोल हो गए। अब मेरे रोल क्या है, मेरे रोल, मुझे रोज क्या करना है, क्या वो 3 चीजें जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। मुझे रोज वर्कआउट करना है, रोज मुझे डाइट करनी है, अच्छे तरीके से स्लीप करनी है, 3 चीजों से ही बॉडी बनती है, राइट। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप, 3 चीजें। उसी तरीके से एक एचआर को क्या करना है, एक सर्विस मैनेजर को क्या करना है, एक सीईओ को क्या करना है, क्लैरिटी चाहिए। उसकी क्लैरिटी और एनर्जी से ही इतिहास बनता है। आपको एक आईबीसी में सफल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। रोज सीखो, 1 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ आप दो, मार्केटिंग दबाकर करो। आज मार्केटिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग हुई लंच के बाद, ठीक है। अर्निंग मिनिमम 25 कॉल्स अगर करोगे तो भी पैसा आएगा, इससे नीचे मत करो, ठीक है। अब एक और मैं उसकी बता रहा था कहानी, एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, शिव खेड़ा, सुने किसने? ठीक है, और कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानते हो? ओ बिल्कुल सही। और ओके ओके, संतोष नायर का नाम सुना? संतोष नायर जी एक बात कहते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब, जो आदमी एक बात का नहीं वो एक यू गॉट इट राइट, 90 डेज की कसम खा ली है, और बोला भी अपने मुंह से, ठीक है। सर एक एक्सपीरियंस उनका समझना, वो चैलेंज लिए थे, एक दिन में इतनी मैं क्लाइंट अगर नहीं जुगाड़ कर पाऊँ तो फिर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा रात को। तो ऐसे डेली करते थे, पर एक दिन ऐसे हुआ उनके साथ कि वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो रात को 12 बज चुका था, फिर वो एक रेड लाइट के नीचे, मतलब ऐसे लाइट के नीचे बैठे, फिर क्लाइंट तो मिलेंगे नहीं रात को, फिर देखते रहे, मतलब बिल्डिंग एक थी वहीं पे, रात को 2 बजे लाइट जली। तो उनका माइंड में आया लाइट जली मतलब मेरा वो क्लाइंट है, वो अंदर चला गया। घंटी बजाया, बोला उसने, शायद वॉशरूम के लिए उठा होगा। फिर उसको वहीं पे ही वो पिच करने लगे, मतलब बताने लगे उनका प्रोडक्ट के बारे में। फिर उनको लगा कि शायद ये बंदे को नीड है कुछ, तो इतनी रात को आया है तो कुछ तो होगा बात। तो उन्होंने सुने उनको, फिर उनको चांस दिया। उनका शायद वैक्यूम क्लीनर का शायद प्रोडक्ट है ना, तो उनका बसेस बहुत सारी थी, जो क्लाइंट थे, कस्टमर जो थे। तो उन्होंने बोले एक डेमो दिखा सकते हो? तो रात को 2 बजे 3 बजे भी डेमो दिखाने के लिए भी चले गए। फिर कुछ हुआ ऐसे, वो फिर लिए नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई डेमो में, कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी, तो प्रोडक्ट जैसे नहीं लिए। और रात को घर नहीं गए, स्टेशन में ब्रश करके वहीं पे ही मतलब लेट के, और सुबह फिर काम पे चले गए। मतलब उतनी डेडिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बता लिया मुझे, बिल्कुल सेल्समैन क्या हर किसी में होनी चाहिए। बिल्कुल, मिल्खा सिंह के भी ऐसी है ना, कि अगर मैं इतना बाल्टी पसीना नहीं निकालूंगा मैं बैठूंगा नहीं, है ना। उसका क्या मोटिवेशन, मैं दूध पीऊंगा अगर मैं जीत जाऊंगा, राइट। तो इतना मुझे भागना ही भागना। आपको अपना सबका एक चीज फॉलो करना है, MCD, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। इतना तो मैं करके ही उठूंगा, इतना तो मैं लोगों को हायर करूंगा ही करूंगा। एचआर बोलेगा
सर्विस वाला बोलेगा भैया इतने लोगों को तो मैं लीड बांटूंगा, है ना। ऐसे करके आपको भी अपना मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन जो है बनाना है, राइट। ये 90 डेज चैलेंज जो है, इसके अंदर आपको काफी रिजेक्शंस आएंगे। रिजेक्शन से हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है उसी स्माइल के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, जिसके जैसे संतोष नायर जी का इन्होंने बताया कि वो रेड लाइट के नीचे बैठे रहे कि भैया आखिरी आएगा, एक और आएगा, राइट। अब नेक्स्ट, पानी की बूंद छोटी सी होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, कह रही मैं पत्थर को तोड़ दूंगी, क्या लगता है तोड़ पाएगी? तोड़ देगी, राइट, बिल्कुल तोड़ दिया। एक छोटी सी पानी की बूंद पत्थर पे टप, तोड़ दिया भाई। आप क्यों नहीं कर सकते? एक कस्टमर को भी तोड़ने के लिए बार बार कॉल नहीं करना, उसके माइंड को पिघलाने के बार बार कॉल नहीं करना, क्या करना है? बस ये भेजे में फिट कर लो। कंटेंट मार्केटिंग तो करनी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट, कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं कंटेंट मार्केटिंग कॉल सब बाद में, पहले कंसिस्टेंसी चाहिए। 90% आईवीसीज यहां से गायब हो जाएंगे 3 महीने बाद, बता रहा हूं मैं, क्योंकि 90 डेज चैलेंज को यहाँ पे जो है 10% लोग हैं जो सीरियसली लेंगे, नोट्स भी बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, राइट। यही लोग जो है आगे चल के इतिहास रचेंगे, गारंटी है, राइट। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतस्य। बहुशाखा, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस, मल्टीपल बिजनेस वाले, मल्टीपल थॉट्स वाले, मल्टीपल आइडियाज वाले खत्म हो जाएंगे। आज ये कर लूं, आज वो कर लूं, कभी ये कर लूं, कभी वो, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चीज करनी है, कॉल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, लर्निंग करनी है, 3 चीजें, मार्केटिंग, कॉल्स, लर्निंग, बस सिंपल है, राइट। अब ये जो है आपको मालूम बिलीफ सिस्टम, एनीवन बिलीफ सिस्टम की वीडियो देखी किसी ने लेटेस्ट? भैया लेटेस्ट वीडियोस देखा करो बिलीफ सिस्टम एंड ऑल की, राइट। अभी बिंद्रा जी की लेटेस्ट वीडियो आया मैम। अगर कस्टमर आपका देख के आ गया तो कस्टमर के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है कि नहीं? आपके पास उससे कम। अब कस्टमर आपको बेचेगा या आप कस्टमर को? कस्टमर आपको बेचेगा कि मुझे नहीं खरीदना, है ना, आप नहीं बेच पाओगे। तो नॉलेज चाहिए। बिंद्रा जी की सारी वीडियोस को काटो, गोलो और चटका लो, समझ रहे हो, राइट। क्या होता है, आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करते हो? नंबर 1, संस्कार। संस्कार से बनता है विचार, राइट। मतलब फर्क पता है इनमें? एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट, कि जब आप बैठे हुए आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, काफी चीजें आप देख रहे हो, आपको स्टोर हो जा रही है, दिमाग में चले जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। एक होता है कॉन्शियस माइंड जो डिसीजन लेता है, राइट। जैसे पेन से भाई साहब लिख रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है ना। एक सबकॉन्शियस माइंड में लोग तो यहां बैठे हैं लेकिन कहीं और घूम रहे है ना, काश मैं यार वहां कहीं होता, काश मैं कुछ ऐसा कर रहा होता, वो सबकॉन्शियस है, राइट। हमें कॉन्शियस माइंड से करना है। संस्कार, राइट। संस्कार कहां से बनते हैं? संस्कार बनते हैं रेफरेंसेस से, राइट, एसोसिएशन से। आप किन प्रकार के लोगों से मित्रता रखते हो, किस प्रकार के कंटेंट को आप कंज्यूम करते हो, किस प्रकार का आप जो है बुक्स पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, किस प्रकार के सोशल मीडिया पे आप पोस्ट देखते हो, उससे आपके संस्कार बनते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। कि मान लो कि आदमी जो है सारा टाइम जो है ना वो देहाती गाने सुनता रहता है, रील्स देखता रहता है, हाय रे मेरी कमरिया हाय हाय, वो उसका दिमाग ऐसे ही चलेगा, छपरियों वाला। वो कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, है ना। वो क्या करेगा, वो जहाँ वो उधर सीढ़ियां जा रही होती है, एस्केलेटर, उस पर उल्टा चलते हुए रील बनवाएगा, है ना। धूप में भी, कड़ी गर्मी में भी काला कोट पहन के बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता है ना। तो वो चीज है, राइट। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार बनाने के लिए राइट एसोसिएशंस करो। आज एक काम करो, एक एक्सरसाइज करो, 5 आईबीसीज को फेसबुक पे ऐड कर लो। 5 रैंडम आईबीसीज, हमारी ब्रांच से भी हो सकते हैं, किसी और ब्रांच से भी। ये एक नोटेबल पॉइंट है, सबको नोट करना है। 5 आईबीसीज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। अगर मैं रिकमेंड करूं तो हमारी ब्रांच से अजय अत्री को भेजो, प्रांशु की ब्रांच से आप जो है दिल कुमारी पुन को भेजो, आप राहुल मंडल को भेजो, या घनश्याम अग्रहरी को भेजो, भूपेंद्र साहू को भेज दो आप, ठीक है, हितेश यादव को भेज दो, है ना। ऐसे करके आप सारे आईबीसीज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, देखो किस प्रकार से कंटेंट डालते हैं, ठीक है, चोरी कर लो वहां से, ठीक है। ये समझ आया? सही है ना। ऐसे करके उठा लो, काटो, घोलो, लगा लो। करते हो ना, बहुत बढ़िया। अपनी नजरें बनाए रखो, ठीक है। अब क्या होता है, संस्कार, संस्कार से बनता है विचार। जब बढ़िया होता है आपका विचार तो बढ़िया होता है आपका व्यवहार, आपकी टोनैलिटी अलग होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, क्योंकि आपका संस्कार सही है।
कस्टमर को काट नहीं रहे, बेच नहीं रहे, उसकी मदद कर रहे हो, फीलिंग आपकी बातों में झलकती है, राइट। वो एटीट्यूड आपका झलकता है क्योंकि आपके संस्कार सही है। जब संस्कार सही है तो विचार सही है, विचार सही है तो व्यवहार सही है, और जिसका बढ़िया होगा व्यवहार उसका अपने आप बढ़ेगा प्रचार, राइट। और जब बढ़ेगा प्रचार तो अपने आप बढ़ेगा व्यापार, और जब बढ़ेगा व्यापार तो होगा सपना साकार। लेकिन सबसे पहले कोर क्या है? प्रिंसिपल, संस्कार, राइट एसोसिएशन। बिंद्रा जी की रील्स देखो, मोटिवेशनल रील्स देखो, स्टार्टअप न्यूज देखो, राइट। आप मार्केटिंग माइंड एक पेज है, फॉलो करो। अच्छे यूट्यूबर्स जो बिजनेस के अराउंड, मार्केटिंग के अराउंड, मोटिवेशन के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, उन्हीं को देखो। अगर न्यूज चैनल्स देखोगे इररेलेवेंट है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इररेलेवेंट है, राइट। ये कोई रेलेवेंट नहीं है। आप सास भी कभी बहू थी, कलर्स टीवी, कपिल शर्मा, ये इररेलेवेंट है। ये आपको गोल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 5 मिनट की हंसी देगा, उसके बाद बस खत्म, राइट। वो एंटरटेनमेंट, एड्यूटेनमेंट पे फोकस करो, वहां से संस्कार बिल्ड होएगा, वहीं से नॉलेज आपके पास आएगी, वहीं से आपके बढ़िया विचार बनेंगे, राइट। स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, वहां से भी संस्कार आएगा, राइट। व्यवहार आपका ऐसे बनेगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, रोज सीखो। प्रचार, ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिसिटी होगी। आज मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप सेक्टर 19 कोई गए या फरीदाबाद में? आप गए हो? खुराना आइसक्रीम खाइए। अब वो खुराना आइसक्रीम जो है उसको मैंने एक बार LFP बेचा और उसको IBC भी बेच दिया, IBC भी बेच दिया, उसने अपने घर में भी बिलियनर ब्लूप्रिंट बेच दिया किसी को, क्योंकि क्या है, वो व्यवहार से कन्विंस था। और वो खुद ही जो है प्रचार कर रहा है, खुद ही प्रचार कर रहा है, खुद ही हमारे मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा लगा उसको, राइट। तो वो चीज थी, राइट। अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। एनीथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर गोल स्टेटमेंट, एक्सेप्ट इट। एनीथिंग दैट डजंट, रिजेक्ट इट। नेशनल ज्योग्राफी आपके गोल स्टेटमेंट में हेल्प नहीं करेगा, हटाओ उसको। लड़की को कैसे पटाएं, आपको पटानी नहीं, आपको गोल स्टेटमेंट में फोकस करना है, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। तो ऐसे रील्स बनाने वालों को ब्लॉक करो। ऐसे जितने भी चैनल्स है, कुकिंग चैनल्स, आपने कुकिंग करनी है, ब्लॉक करो, राइट। केवल रेलेवेंट। मेरा अगर कभी भी फेसबुक खोलोगे, हमेशा सारे पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स और जो फंडिंग्स दे रहे हैं, ये सब बस यही दिखेगा और कुछ नहीं, है ना। कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखेगा, राइट। तो अनुकूल से संकल्प से, जो अनुकूल है, जो मेरे गोल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो, राइट। और जो प्रतिकूल से, जो प्रतिकूल, उल्टा है, अपोजिट है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसको हटाओ, हटाओ दो उसको, बिल्कुल करो ही मत, राइट। तो वो चीजें आपने करनी है। बिलीफ सिस्टम 3 पिलर्स पे खड़ा है, राइट। पहली चीज मैंने आपको बताई, एसोसिएशन। 5 IBCs को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। मैं फिर से बता रहा हूं, 5 से 10 IBCs को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। जब अच्छा होगा एसोसिएशन, तभी बढ़ेगी आपकी एसोसिएशन, राइट। एसोसिएशन 2 होती है, एक आजू बाजू वाले लोग, एक आपकी कंपनी को भी बोलते हैं एसोसिएशन, राइट। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन, कैसे मैं उस परिस्थिति को देखूं। आपके साथ हो सकता है कभी जीवन में कुछ बड़ा हो गया। मैंने अभी फिजिक्स वाले का एग्जांपल दिया। फिजिक्स वाले के केस में क्या हुआ कि उनकी जेब में 40 रुपए थे, चाहिए थे 80 पटना जाने के लिए, पटना से बाहर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, मैं चोरी कर लेता हूं, मैं लूटपाट कर लेता हूं, मैं किसी से उधार मांग लेता हूं। नहीं, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो भगवान ये चाह रहा है कि भैया मैं यहीं रहूं, यहीं ग्रो करूंगा, है ना। तो यहीं रहे, यहीं ग्रो किए, एंड आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई, राइट। अपना जो दूसरे थे, क्या नाम है, अपना सुल्तान की बेइज्जती हो गई थी। वो फीमेल रेसलर ने उसको लात मार के भगा दिया था, तो स्टेट लेवल भी नहीं है ना। वो उसको मजाक में ले रही थी कि लड़की ये फालतू में, मतलब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। बेइज्जती कर दी उसके अच्छे खासे पूरे गांव में, राइट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। लेकिन उसने कैसे जवाब दिया, अब तो बेटा गोल्ड चैंपियन मैं ही बन के रहूंगा, मैं ही बन के दिखाऊंगा। और वही किया उन्होंने, राइट। तो उनके फादर ने क्या बोला, बेटा कभी कभार इज्जत कमाने खातिर बेइज्जती भी करनी पड़ती है, बेइज्जती भी कमानी पड़ती है, राइट। तो वही चीज इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है, राइट। एक IBC है, उसका क्या हुआ कि कुछ उसने DMT चलवाई, कॉल्स करी, कंटेंट मार्केटिंग खैर करता नहीं था, तो क्या बोलने लगा, नहीं मुझे पैसे वापस चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मुझे पैसे वापस चाहिए, मैं नहीं करूंगा। तो जब हमने चेक किया तो उसे किया तो था नहीं, जो 100 डेज का हमारा चैलेंज था, राइट। और वो कुछ भी नहीं कर पाया। आज जो क्या कर रहा है, वही वो वापस से अपनी 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसमें खुश है। इंटरप्रिटेशन, यार वो ये भी तो बोल सकता था कि हो सकता है पहली बार में नहीं हुआ, अब मैं काफी कुछ सीख चुका हूं, अब हो जाएगा मेरे से, एक बार दोबारा लगा देता हूं। 3 महीने तक ट्राई करना, 3 महीने है ना मेरे पास, 3 महीने कंसिस्टेंट रहता हूं,
क्या जाएगा? 3 महीने बाद या तो मैं कुछ सीखूंगा या सीखूंगा और कमाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि जहां था वहीं के वहीं रहूंगा, राइट? ऊपर ही जाऊंगा, नीचे तो जाएगा नहीं, राइट? तो वो चीज है, आप जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते। इन योर लाइफ यू कांट डू एवरीथिंग, राइट? बट ओए सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इन योर लाइफ यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, बट यू कांट डू एवरीथिंग, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, राइट? मोस्ट एसेंशियल गोल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, राइट? एक आईबीसी है, वो क्या नाम है, क्या करता है, 25 कॉल का डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था। बीच में मम्मी ने बोला बेटा टंकी वाले हैं वो देख ले, प्लम्बर वाले आए हैं वो देख ले। अगर वो नौकरी कर रहा होता, वर्क फ्रॉम होम होता, क्या वो देखने जाता? कभी नहीं जाता। इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो एम्प्लॉय की तरह काम करो, और अगर एक एम्प्लॉय हो तो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करो। ये रूल है अगर ग्रो करना है तो, है ना? जो बिजनेसमैन लाला की तरह बैठा रहता है अपने हाथ पे हाथ डाल के, उसका टोन बढ़ता, बिजनेस नहीं बढ़ता। सही बात है कि नहीं, राइट? और जो एंटरप्रेन्योर, जो एम्प्लॉय है हमारा एम्प्लॉय, अगर वो तनख्वाह के लिए काम करे, टाइम देख देख के काम करे, तो नहीं होएगा, उसको जीवन में नहीं बढ़ेगा, ना उसके स्किल्स इंप्रूव होगे, ना सैलरी बढ़ेगी, ना कुछ होएगा। इन्फ्लेशन हर साल 10% बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ेगी, राइट? वो चीज है, राइट? तो उसके लिए आपको काम करना है, फोकस करना है। फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ग्रोथ कहां से आएगी मेरी, मैं और कहां से कमाऊंगा, राइट? मोस्ट एसेंशियल गोल अगर आपने एक बार अचीव कर लिया तो गेम चेंजर। उसको छोड़ के सब कुछ अचीव कर लिया तो गेम ओवर। मेरे साथ भी हुआ था, अपनी भी कहानी बताता हूं मैं आपको। पिछले 1 साल में यूट्यूब पे मैं अच्छा कर सकता था, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कर सकता, मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल था, लेकिन यूट्यूब पे मैंने फोकस नहीं किया। मेरी रील्स कहीं और डाल डाल के कहीं ने मिलियन व्यूज कमाए, 32-33 हजार 40 हजार फॉलोअर्स भी बढ़वा लिए, लेकिन मैं नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि मैं ऑपरेशंस पे फंसा रह गया। मैंने सब कुछ अचीव कर लिया उसके अलावा, लेकिन मेन चीज नहीं करी। एवरीथिंग आ गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मेन चीज नहीं करी। मोस्ट एसेंशियल गोल मेरा यूट्यूब छूट गया। और अगर मैं यूट्यूब पे अब मैं लग गया हूं, अब मैं इस महीने 1000 सब्सक्राइबर के पार में कर दूंगा, ठीक है? और अगले महीने आराम से 10,000 हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर 1 लाख के ऊपर जाएंगे। कंसिस्टेंट हो गया हूं मैं हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा था मैं, राइट? पिछले लगभग मैं 3 महीने में हेल्थ पे फोकस किया तो मेरा लगभग 20 किलो मैंने वेट बढ़ा लिया, राइट? तो वही है, फोकस करना है एंड मेजर करना है व्हाट मैटर्स द मोस्ट। उसके अलावा सब छोड़ दो। मैंने बहुत सारी चीज छोड़ दी उसके चक्कर में। मैं 5 बजे के बाद निकल जाता हूँ, है ना? फिर रात को बेशक आके एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, लेकिन जितना करना है उतना करके छोड़ूंगा, राइट? तो वो चीज है, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। 90 डेज चैलेंज में बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज छोड़नी है? शर्म। बिजनेसमैन शर्माता नहीं है। एक कुत्ता भी बैठता है ना, अपनी जगह को साफ करके बैठता है। वो व्यापारी जो अपनी जगह को साफ करके नहीं बैठ सकता, जो झाड़ू लगाने में शर्म खाता है ना, जो खुद से चाय बनाने में शर्म खाता है, वो व्यापारी नहीं है। मैं खुद कितनी बार यहाँ ऑफिस में सो रहा होता हूँ, कोई शर्म नहीं आती। शर्म बेचिए तभी यहाँ खड़े हैं, है ना? पहले शर्म को बेचो, उस चश्मे को उतारो, तभी कुछ हो पाएगा। अब आपके पास लगभग अपने लाइफ में सभी यंग लोग हैं। 3 साल के बाद इनमें से यहाँ पे ना ऐसे 5-10 लोग ही होंगे मुश्किल से, ठीक है, या शायद वो भी ना हो, जिनके अकाउंट में 2 करोड़ होगा। ये 2 करोड़ एक नंबर मैंने सेट किया, सिंपल है। देखो 2 करोड़ जिसके अकाउंट में होते हैं ना, वो पैसा इधर उधर लगा के और कमा सकता है, ठीक है, फ्री रह सकता है, आगे पैसे से पैसा लगा के कमा सकता है। लेकिन जिसका 1 करोड़ या 1 करोड़ के नीचे रहता है ना, वो घर भी खरीदने में कई भी बार सोचता है। घर खरीदेगा, 50 लाख लग गए, 10 लाख में गाड़ी आ जाएगी, 15 लाख में, और बाकी खर्चा ऐसे लग जाएगा। उसमें क्या ही बिजनेस वो डाल पाएगा, क्या ही वो कर पाएगा। लेकिन 2 करोड़ अगर है और 1 करोड़ लगा भी तो 1 करोड़ तो बच भी गया ना। बैंक में भी डाल देगा तो 1 लाख रुपए महीने का बैठ के आएगा, है कि नहीं? तो 2 करोड़ एक ऐसा नंबर है जो मुझे लगता है आप सभी को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। और आईबीसी में वो आप कर पाओगे, कर चुके हैं यहाँ पे लोग, राइट? 33% कमीशन कोई और बिजनेस दे नहीं रहा। बट मुद्दा क्या है, अपने बिजनेसमैन की तरह काम नहीं करते, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 3 चीजें मैंने आपको बताई। क्लैरिटी और एनर्जी अगर होगी ना तभी सक्सेस मिलेगी। 3 चीजें क्या है? लर्निंग, मार्केटिंग और अर्निंग। लर्निंग जो है रोज सीखना है आपको, रोज कंसिस्टेंटली मैं आपको सिखाऊंगा। आपने खुद से भी सीखना है, अगर मेरी कभी रिटन सेशन नहीं होती। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे पाकिस्तान ने क्या सीख लिया, आपको धंधा बनाना है। लर्निंग करो, रोज सीखो, रोज एक केस स्टडी देखो, टाटा नैनो की देखो, नोकिया की देखो, अपने जियो की देखो, आप ओयो की देखो, ओला की देखो, आप रेड बस की देखो, आप एपीएल अपोलो की देखो, आप मैकडोनल्ड्स की देखो, आप किसी भी ब्रांड की देखो। डॉक्टर बिंद्रा ने सबकी बना रखी है, मैं भी बनाऊंगा अभी, राइट? नए नए ब्रांड्स की मैं फरीदाबाद के लेके आऊंगा, सरबुद्दे हॉस्पिटल की, खुराना स्किन की लेके आऊंगा मैं,
अपने ब्रांड में बीइंग स्ट्रांग खुद का लेके आऊंगा मैं, राइट, एसर्टेनिक्स के लेके आऊंगा। रोज सीखो, मार्केटिंग दबा के प्रचार करो। फेसबुक पे अकाउंट कितनों के हैं, एक बार हाथ खड़ा कर लो। फेसबुक सबके अकाउंट है। अब दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, एक जो अपने अकाउंट को यूज करके कमाते हैं फेसबुक से, एक दूसरों के अकाउंट देख देख के उनको कमवाते हैं। अब चॉइस आपकी है, इस साइड हो कि इस साइड हो। लोग आपसे कमा रहे हैं, आपको अपना कंटेंट दिखा दिखा के, या आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो और आप उनको अपना कंटेंट दिखा के उनसे कमा रहे हो। कंटेंट मार्केटिंग पे अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। तीसरी चीज है अर्निंग। भैया कॉल के बिना नहीं होगा, कॉल तो करनी पड़ेगी, वो तो मेन है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सबसे मेन तो भैया ये है ना, अर्निंग। तो पहला क्या करना है, पहले तो इसको परफेक्ट करना है। ये तो सब बाद, ये तो बाद में आएगा। पहले ये लर्निंग, फिर अर्निंग। मार्केटिंग बाद में, प्रचार बाद में होता है। पहले खाना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, खाना कब मंगवाते हो? अरे जब भूख होती है, जितने पचाने की क्षमता होती है उतने तो मंगाओगे, राइट, वो चीज है। तो पहले पचाने की क्षमता बनाओ कि 100 लीड में किसी गधे को दे दूं, उसमें शायद एक भी कन्वर्जन ना निकाले। वही 100 लीड में घोड़े को दे दूं, शायद उसमें 10 निकाल दे, है कि नहीं? तो वो चीज है, राइट। अब क्या है, कई लोग मान लेते हैं मैं गधा हूं। भाई साहब नो, यू आर नॉट गधा, यू आर चैंपियन। क्या बोलते हैं वो अली जी, क्या बोलते हैं मोहम्मद अली जी, आई एम द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। आपने भी तो बोलना है अगला नवरत्न तो मैं ही बनूंगा। अच्छा क्या बोलते हैं लोग, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, यस तो यस। अभी नो, उम्मीद पे कोई दुनिया कायम होती होगी भाई, होती होगी बिल्कुल भाई, एम्प्लॉयज की मेंटालिटी होती है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है वो जिद पर जीता है। किस पे जीता है? जिद पर जीता है, राइट। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये क्या आप जानते हो इनको, राइट? गुरु गोबिंद सिंह 1.25 लाख ना लेकर लड़ा हुआ, 1.25 लाख लोगों की सेना थी, 5 सिख थे। कितने सिख थे? 5 सिख थे। अब 5 सिख 1.25 लाख से लड़ाएंगे भाई, कैसे? ये कोई उम्मीद थी इनकी कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं इनको परास्त कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं थी। ये जिद थी, जुनून था। क्या बोलते हैं, चिड़िया देर नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बढ़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ताए गोविंद सिंह नाम कहावा। क्या इनको उम्मीद थी कि 1.25 लाख लोगों से एक सिख लड़ेगा? 5 से कितने सारे लोगों से लड़ जाएंगे? उम्मीद थी? अरे उम्मीद नहीं, जिद थी। गांधी को क्या उम्मीद थी कि मैं सारे के सारे अंग्रेजों को बाहर निकाल दूंगा? भगत सिंह को क्या उम्मीद थी कि मेरा ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी, जिद थी, जुनून था। हर एक बिजनेसमैन को सफल होने के लिए एक आंदोलनकारी वाली स्पिरिट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जिद, उसको बोलते हैं जुनून, राइट। अगर आप में जुनून जिंदा है, जिद जिंदा है, तभी आप कुछ उखाड़ पाओगे, नहीं तो नहीं उखाड़ पाओगे। ना ही सुक्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा, राइट। सोए हुए शेर के मुख में मृग आके खुद से प्रवेश नहीं करता, उसको भी जागना पड़ता है, उसको भी भागना पड़ता है। रोज सुबह 2 लोग उठते हैं। कौन लोग उठते हैं? एक शेर और दूसरा हिरण। शेर भी भागता है, अगर आज मैं नहीं भागा, हिरण को नहीं पकड़ा, तो मैं क्या मर जाऊंगा? भूखा मर जाऊंगा। उसकी भी एक अपनी जिद है। एक हिरण है, वो भी बोलता है अगर आज मैं नहीं भागा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो भी भागता है, भागना पड़ेगा भैया। क्या ये उम्मीद है? नो, जिद है। तो जिद चाहिए भाई। ये 90 डेज में आपको और कुछ नहीं, जिद चाहिए। मैं पहन के भी खड़ा हूं शायद से, जिद्दी हूं मैं, राइट। जिद ही है और कुछ नहीं है, राइट। जिद के अलावा कुछ नहीं। आईबीसी में जिद्दी आदमी ही सफल हो सकता है, ठीक है जी, और कोई नहीं। तो परफेक्ट है। आप सभी के यहां तक बने रहने के लिए, पहले सेशन को पूरा का पूरा देख लेने के लिए, अपने लंच ब्रेक की तरफ प्रस्थान करने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी।